हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने प्रतिलोमी जालक के बारे में पढ़ रहे थे, रेसिप्रोकल लेटिस के बारे में अपन पढ़ रहे थे। रेसिप्रोकल लेटिस क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ आपको। आज अपन बात करते हैं, आपके पास तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो एसएससी होता है, एक बीसीसी होता है और एक एफसीसी होता है। अब तीनों के वेक्टर यदि आपको ध्यान हो, जो मैंने एसएससी, एफसीसी और बीसीसी के बारे में बताया था, तो आपको तीनों के लिए वेक्टर भी लिखाए थे कि एसएससी के लिए क्या वेक्टर होता है, बीसीसी के लिए क्या वेक्टर होता है और एफसीसी के लिए यानी बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक के लिए क्या क्या वेक्टर होते हैं, वो भी मैंने आपको लिखवाए थे। अब उसी से रिलेटेड एक कैलकुलेशन आती है। कैलकुलेशन में करना कुछ नहीं है, आपके पास जो टॉपिक है वो क्या है, आपके पास सरल घनीय के लिए प्रतिलोमी जालक, यानी कोई भी स्ट्रक्चर ले लिया, मान लो एसएससी ले लिया, बीसीसी ले लिया या एफसीसी ले लिया, उसके लिए आपको क्या निकालना है, रेसिप्रोकल लेटिस वाले जो जालक थे आपके पास ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार, वो निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, एसएससी स्ट्रक्चर यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए मैं मानता हूँ कि जहाँ पे जो मैंने वेक्टर लिखाए थे आपको ध्यान होगा, तो सिंपल क्यूबिक किस टाइप का होता है, आपके पास ए बी सी, उसके वेक्टर मैंने लिखवाए थे ए आई बी जे और सी के, यानी जो ए वेक्टर है वो ए आई डायरेक्शन में होगा, बी जो है वो जे डायरेक्शन में और सी क्या होगा आपका के डायरेक्शन में। ये तीनों आपको याद रखने, ध्यान रखना है। एससीसी के लिए भी याद रखना है और बीसीसी के लिए आएगा वो भी तीनों वेक्टर याद रखने हैं, और जो एफसीसी के लिए आएगा वो भी तीनों वेक्टर याद रखने हैं। वो तीनों वेक्टर याद है तो ये आगे की कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं अपन किसकी, अभाज्य कोष्टिका के आयतन की। अब बात किसकी करते हैं अपन, देखो अपन क्या निकाल रहे हैं, रेसिप्रोकल लेटिस निकालने, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अभाज्य कोष्टिका के आयतन की बात करते हैं। तो अभाज्य कोष्टिका का आयतन आप जानते हो कितना होता है, अभाज्य कोष्टिका का आयतन। अब यदि मैं आयतन की बात करूँ तो आयतन आपने देखा है कितना होता है, ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर क्रॉस का सी वेक्टर। कोई भी एक टर्म ले लेता हूँ मैं, तीनों टर्म इक्वल होती है, तो आयतन के लिए क्या लेता हूँ, कोई भी अभाज्य कोष्टिका का आयतन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, अभाज्य कोष्टिका का आयतन, क्योंकि एक ही टर्म एक का ही ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि तीनों का ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कोई भी एक टर्म ले ली, चाहे ये ले लो, चाहे बी डॉट सी क्रॉस ए ले लो, चाहे सी डॉट बी ए क्रॉस बी ले लो, इस टाइप में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ से वैल्यू रख सकते हो, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा आपका ए आई डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी जे क्रॉस का सी के, ठीक है, ये आप जानते हो। अब ये मैं ए आई तो क्या करूँ, ऐसे का ऐसे रख दूँ। यहाँ पे क्या आपके पास बी और सी का मल्टीप्लाई है, तो ये बी सी का मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और जे और के का क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, आप जानते हो कि आई जे और के, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, ये सब आप जानते हो। पर यहाँ पे क्या कह रहा है, जे इंटू के, यानी जे का मल्टीप्लाई के साथ हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका आई। इसका मतलब ये क्या हुआ, ए बी सी आ गया, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये टोटल आंसर कितना आएगा आपका ए बी सी। अब आप जानते हो कि ये क्या है, आपकी एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी एक घनीय संरचना है। तो सिंपल घनीय संरचना के लिए तो क्या होगा आपका, घनीय संरचना के लिए, तो घनीय संरचना के लिए जो आपका ए बी सी है वो क्या हो जाएंगे, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपका जो v आएगा वो क्या आएगा आपका ए क्यूब आएगा, क्या आएगा आपका ए क्यूब आएगा, यानी जो एक कोष्टिका का या अभाज्य कोष्टिका का आयतन आएगा वो कितना आएगा, ए क्यूब आएगा। अब मैं बात करता हूँ किसको, अपन को निकालना क्या, प्रतिलोमी जालक निकालना है। तो प्रतिलोमी जालक के लिए आप जानते हो ए स्टार का फॉर्मूला, कि प्रतिलोमी जालक कैसे निकलता है, ए स्टार इज इक्वल टू, ये बताओ फॉर्मूला क्या था आपके पास, ए स्टार इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बी क्रॉस का सी अपॉन में ए डॉट बी क्रॉस का सी, बताओ यही आएगा। अब ये तो क्या है, जो नीचे वाली टर्म है वो क्या है आपका एक अभाज्य कोष्टिका का आयतन है, इसका मतलब ये v है, तो इस v की वैल्यू तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। अब अपन को क्या निकालना है, केवल b क्रॉस सी निकालना है। यदि मैं यहाँ से b क्रॉस सी निकाल दूँ तो b क्रॉस सी क्या आएगा, देखो bj, तो ये क्या आ जाएगा आपका bj, ठीक है, इंटू क्या आएगा आपका c क्रॉस के, तो c क्रॉस के। अब bc जानते हो आप, bc तो ऐसे का ऐसे, j का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, k के साथ हो रहा है, तो j का मल्टीप्लाई k के साथ, तो ये आंसर क्या देगा आपका i देगा, क्या देगा आई देगा। अब आप जानते हो BC की वैल्यू किसके इक्वल आई है। अब अपन जानते हैं कि घनीय संरचना में ए बी सी क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपका जो B क्रॉस का C आएगा वो क्या आएगा आपका, जो B क्रॉस C आएगा वो क्या आएगा आपका B क्रॉस C का मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट ए स्क्वायर और आई कैप, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले में रखता हूँ, तो ए स्टार के फॉर्मूले में रखूंगा तो ये क्या आएगा आपका B क्रॉस C, तो B क्रॉस C क्या है आपके पास ए स्क्वायर आई कैप अपन में जो आयतन है वो कितना है ए क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका ए क्यूब, ये से एक कट जाएगा, तो ए अपॉन में 1 अपॉन ए और आई के। यहाँ क्या आएगा आपका प्रतिलोमी जालक का
प्रतिलोमी जालक का फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा क्या, ए स्टार। अब इसी प्रकार मैं क्या निकालता हूँ, इसी प्रकार मैं निकालता हूँ किसका, दूसरा कंपोनेंट बी स्टार का। तो बी स्टार देखो क्या होता है आपके पास, बी स्टार आपको जानना होगा क्या होता है, सी क्रॉस ए। क्या होता है आपके पास, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। और नीचे क्या आएगा, नीचे वही टर्म ए बी क्रॉस का सी। तो नीचे तो आपको पता है कि वो क्या होता है, आपको तो क्या निकालना है, केवल सी क्रॉस ए निकालना है। तो सी क्रॉस ए निकालोगे तो क्या होगा, सी के इंटू ए आई। तो सी के इंटू ए आई, ये होगा, बताओ यही होगा। अब के का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, के का मल्टीप्लाई हो रहा है आई के साथ। तो यानी आंसर क्या आएगा, जे क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा सी ए और आंसर क्या आ जाएगा आपका जे। ठीक है। अब यदि मैं जानता हूं कि सिंपल क्यूबिक के लिए ए बी सी तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, सी क्रॉस का ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर और जे कैप। सेम इसी तरह ये वापस मैं वैल्यू रखता हूँ बी स्टार में। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, ए स्क्वायर ऐसे का ऐसे, जे अपॉन में क्या, नीचे ए क्यूब है, यानी जो नीचे वाली टर्म में ये अपन जानते हैं आयतन है। तो ये अपन ने पहले ही निकाल दी, पहले इसीलिए निकाली कि इसको बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़े। फर्स्ट पहले यही निकालना है सबसे पहले आपको। कोई भी स्ट्रक्चर लेना, चाहे एससीसी लेना, बीसीसी लेना है, एफसीसी लेना, निकालना आपको यही टर्म है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब, यानी ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन में, ये कटेगा। यदि आप इसको चाहो तो बी की टर्म में भी रख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए बी सी क्या है आपके पास, तीनों इक्वल है। यदि आप चाहो तो इसको बी की टर्म में रख सकते हो, चाहो तो ए की टर्म में, चाहो तो सी की टर्म में। तो क्या होगा आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सही आएगा, केवल डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/a और जे आ जाएगा। ठीक है। यदि मैं इसी प्रकार बात करूँ किसकी, सी स्टार की, तो सी स्टार क्या होता है आपका, ए क्रॉस का बी और नीचे वही ए डॉट बी क्रॉस का सी। तो नीचे का तो आपको पता है, आपको निकालना क्या, केवल ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए आई क्या आ जाएगा, ए आई इंटू बी जे। और आई जे का मल्टीप्लाई क्या होता है, ए बी के आ जाएगा। तो आप जानते हो कि ए बी सी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब ये क्या आंसर आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर के कैप। यदि ये मैं वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के कैप अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, ए क्यूब। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a और के कैप। यानी देखो सरल गणीय संरचना के लिए क्या आ गए, तीनों प्रतिलोमी जालक आ गए। सबसे पहले क्या निकाला, इसका एकक कोष्ठिका का आयतन निकाला। फिर क्या निकाला मैंने, फॉर्मूला आपको पता था, ए स्टार निकाला। फिर क्या निकाला, इसका सेकंड कंपोनेंट बी स्टार निकाला। फिर क्या निकाला आपका, सी स्टार निकाला। यानी ये तीनों क्या कहलाते, जो फर्स्ट कंपोनेंट का प्रतिलोमी रेसिप्रोकल लेटिस है वो ये सेकंड का और ये थर्ड का। इसी तरह से आपके क्या निकल गए, ये तीनों क्या निकल गए, प्रतिलोमी जालक के सदिश निकल गए। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये तो आपके किसके लिए था, ये था केवल किसके लिए, एसएससी यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। फिर आएगा आपके पास बीसीसी के लिए। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर बीसीसी पर करते हैं। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आपके। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। हर कोई चीज़ समझ के लिखनी है, रटने की कोशिश कुछ मत करना। इंग्लिश में यदि कोई आपको टॉपिक लिखना हो तो लिख लेना, रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर।
लिख दिया। चले आगे। देखो वैसे तो आपको एक बार समझ लिया करो, फिर डायरेक्ट आपके नोट्स में लिख दिया करो, जरूरी नहीं कि देख कर लिखो। चलिए नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड पे बीसीसी पर। तो बीसीसी क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो बीसीसी में बताया था कि बीसीसी में होता क्या है, आपके पास एक तो जालक बिंदु 8 कॉर्नर पर तो होते ही है, ठीक है। और यदि उसमें टोटल जालक बिंदु की संख्या ज्ञात की थी मैंने बीसीसी की, तो आपको ध्यान होगा तो कितनी आई थी, वहां पे कितनी आई थी बताओ। बीसीसी के लिए कितनी आई थी, एक तो बॉडी सेंटर्ड के लिए एक था, और एक क्या था 8 × 1/8, यानी 8 में हिस्सेदारी करेगा तो टोटल कितना आया था आपके पास, 2 आया था। तो वही क्या था आपका बीसीसी का स्ट्रक्चर था। बीसीसी में क्या होता है, 8 जालक बिंदु तो अपने पास कॉर्नर पर होते हैं, और एक जो क्यूब के सेंटर पर होता है, जो स्ट्रक्चर होगा उसके सेंटर पर होगा, क्यूब मेन सेंटर पर, वही आपका क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा। तो उसकी बात करते हैं किसकी, बीसीसी की। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्या पास, सरल घनीय के लिए प्रतिलोमी जालक, तो यहाँ पे आ जाएगा बीसीसी यानी अंतः केंद्रित घनीय जालक। क्या आ जाएगा आपके पास, अंतः केंद्रित घनीय जालक। अंत्य केंद्रित प्रतिलोमी जालक है, अंतर केंद्रित के लिए प्रतिलोमी जालक, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या होगा, एक तो आपको ध्यान होगा मैंने तीनों के लिए वेक्टर लिखाए थे, ये तो किसके लिखाया था, एससीसी के लिए, तो ये तीनों वेक्टर थे। अब आपके पास वेक्टर चेंज हो जाएंगे, बाकी सब कुछ चेंज होगा, तो वेक्टर चेंज होंगे तो सब कुछ कैलकुलेशन चेंज होगी, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब वेक्टर भी यदि आपको ध्यान हो तो देख लो क्या क्या वेक्टर थे वो, ये वैसे तो वो वेक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे। यदि किसी को याद हो वो वेक्टर तो बताओ। देखो मैं वेक्टर लिखता हूं तो उसके वेक्टर थे वो क्या थे, क्या क्या वेक्टर थे बॉडी सेंटर के लिए या अंतः केंद्रित के लिए, तो उस वेक्टर की बात करते हैं। तो अंतः केंद्रित के लिए जो वेक्टर की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अंतः केंद्रित के लिए जो वेक्टर की बात कर रहे थे वो क्या आ जाएगा आपके पास। देखो यदि मैं ए की बात करूं, ये आ जाएगा a/2 i, क्या आ जाएगा आपके पास, i + j - k, ठीक है। यदि मैं बी वेक्टर की बात करूं तो ये आ जाएगा आपके पास a/2 - i + j और +k, इसी टाइप का वेक्टर था। यदि मैं सी की बात करूँ तो a/2 ये आ जाएगा आपके पास i - j और +k, ये तीनों वेक्टर होते थे, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही चीज़, सबसे पहले क्या निकालना है, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन निकालना है। तो अभाज्य कोष्ठिका का आयतन निकालो यहाँ से, पहले तो जो नीचे वाली टर्म है वो पहले निकाल के लिख लेते हैं। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, तो देखो ये क्या आएगा आपके पास, टर्म क्या थी आपके पास, a क्रॉस का b क्रॉस का c टर्म होती है, ठीक है। यदि मैं इसको कैलकुलेशन में सॉल्व करूँ तो देखो a कितना है आपका, a/2 और i + j और माइनस का k, ये कैप लगा लेना बार बार, यदि मैं नहीं लगाऊँ तो भी। ये तो क्या हो गया, डॉट हो गया। अब क्या आएगा आपका b क्रॉस का c, तो b क्या है आपके पास a/2, ये हो जाएगा -i + j + k इंटू c है तो c क्या हो जाएगा आपके पास a/2 i + j - k, यानी i - j + k। देखो यही टर्म आएगी क्या आपके पास, जो तीनों वेक्टर आएंगे वो यही आएंगे क्या, चेक कर लीजिए एक बार। तो ये क्या कर लिया मैंने। अब इसमें आप कहोगे कि सर इसमें ये a/2, इसमें a/2 और इसमें a/2, क्यों इसमें b/2 नहीं लिख सकते क्या, इसमें c/2 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते हैं, बट ये भी अपन बात कर रहे हैं वो अंतः केंद्रित किसके लिए कर रहे हैं, गणीय के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, अंतः केंद्रित गणीय स्ट्रक्चर के लिए। यानी जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो कंप्लीट रूप से सिंपल क्यूबिक के बारे में ही दे रखा है, केवल बाकी सब तो इंट्रोडक्शन है। तो जो सिंपल अंतः केंद्रित है वो क्या है, गणीय संरचना है, और गणीय संरचना में a b c क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए मैंने क्या लिए, ये a/2 के फॉर्म में लिए, तीनों a लिए, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, a/2 तो ऐसे का ऐसे। अब इसको a/2 यहाँ भी है तो इसको तो मैं टोटल बाहर ला के क्या कर दूँ, a³/8 कर दो सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब देखो ये वाला मल्टीप्लाई ऐसे का ऐसे रहने दो, i + j - k, ठीक है,
अब मैं पहले तो किसका मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बीच का डॉट ऐसे का ऐसे, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूँ। किसका मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों का। अब देखो ये क्या है, आई क्रॉस का आई आप जानते हो, आई क्रॉस का आई क्या देगा, 0 देगा, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया 0। आई क्रॉस का जे क्या देगा, माइनस आई और माइनस जे, यानी ये तो क्या हो जाएगा प्लस, और आई जे के ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपको ध्यान रहेगा। आई का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, जे के साथ, तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, के पे आना चाहिए, ठीक है। अब क्या आएगा, आई का के साथ, तो बीच का माइनस आई का के साथ, यानी इसका रिजल्ट भी क्या आएगा आपका माइनस का जे आएगा। आई का के साथ एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब रिजल्ट माइनस जे। अब मैं किसके साथ कर रहा हूँ, जे के साथ, तो जे का आई के साथ, तो जे का आई के साथ क्या आएगा आपका माइनस का के, ठीक है। जे का आई के साथ एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का के, जे का माइनस जे के साथ, तो देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और जे के साथ जे क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही जे का के साथ आएगा, तो जे के का साथ आएगा तो क्या आएगा आई। अब के का आई के साथ, के का आई के साथ प्लस का जे, के का जे के साथ, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, के का मल्टीप्लाई जे के साथ, तो के का मल्टीप्लाई जे के साथ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रिजल्ट क्या देगा आपको माइनस आई, और के का के साथ क्या देगा आपका 0। देखो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, यदि आई जे का मल्टीप्लाई होता है क्लॉकवाइज चल रहा है, आई का जे के साथ हो रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस के, यदि के का जे के साथ यानी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस आई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आई का इन तीनों के साथ किया, जे का इन तीनों के साथ किया, और के का इन तीनों के साथ किया। तो देखो आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, a³/8 आई प्लस जे माइनस के, और ये आ जाएगा आपके पास देखो के प्लस जे माइनस के प्लस आई प्लस जे और प्लस का आई, कट रहा है वो काट दो, तो क्या बचा देखो 2i बचा, और क्या बचा आपके पास 2j बचा, तो ये रहेगा आपके पास a³/8 आई प्लस जे माइनस के, और ये डॉट प्रोडक्ट है, और ये क्या बचा आपके पास 2j प्लस के, तो 2 तो मैं बाहर ले सकता हूँ, तो 2j प्लस के, दोनों 2 आ रहा था, 2 से कॉमन आके ये क्या हो जाएगा नीचे का 4 हो जाएगा, तो a³/4 आई प्लस जे माइनस के, और ये हो जाएगा आपका j प्लस के, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो यहाँ तक तो सबको आ गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, तीनों वेक्टर थे, तीनों वेक्टर का क्या किया, अभाज्य कोष्टिका का आयतन निकाल दे, तो आयतन भी इसी टाइप से निकालना है। बस ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन का मल्टीप्लाई यानी क्रॉस प्रोडक्ट करो वहाँ आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखना। ये क्या हो गया आपका a³/4, तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो a³/4, अब मैं मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा हूँ, इसका आई के साथ, देखो डॉट प्रोडक्ट है, अब ये क्या है क्रॉस ना होके क्या है डॉट प्रोडक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आई डॉट आई 1 देगा, जे डॉट जे 1 देगा, और के डॉट के 1 देगा, बाकी सब क्या देगा 0। आई का जे के साथ क्या होगा 0, आई का के साथ क्या होगा 0, जे का जे के साथ क्या होगा, यानी आई जे का जे के साथ होगा 1, और जे का के साथ होगा तो 0, के का के साथ, तो देखो यहाँ पे क्या है आपका के का के साथ करोगे तो क्या आएगा बताओ, के का के साथ कर, सॉरी के का जे के साथ किया तो 0, और के का के साथ करोगे तो 1, यानी ये क्या आएगा आपका माइनस का 1। कुछ मिस्टेक की है शायद, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है अपनी, क्योंकि ये 1 - 1 0 नहीं आ सकता। देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, जे और जे ये तो 2i हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2j प्लस के, a³/4 तो i प्लस जे माइनस के, तो ये हो जाएगा j प्लस के, तो ये हो जाएगा a³ आई का आई के साथ, जे का जे के साथ 1, तो कहाँ मिस्टेक हुई है, या तो इसमें कहीं ना कोई मिस्टेक हुई होगी। देखो चेक कीजिए कोई मिस्टेक हुई है क्या इसमें। ओ मिस्टेक ये हुई है, देखो यहाँ पे ये क्या था आपका के तो कट गया था, तो के थोड़ी आएगा यहाँ पे, जे आएगा, और क्या आएगा आपके पास आई आएगा, क्या आएगा जे और आई, ना कि के, यहाँ मैंने के लिख दिया था, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास जे प्लस आई आएगा, क्या आएगा, क्योंकि 2i और 2j हो रहा है इसलिए क्या आएगा 2i और 2j, तो ये हो जाएगा i प्लस जे माइनस के। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका 1, यानी i का मल्टीप्लाई आई जे के साथ 0, जे का जे के साथ होगा तो 1, और के का दोनों के साथ होगा तो 0, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी आपके पास ये क्या आ जाएगा a क्रॉस b क्रॉस का c आ रहा है, ये वाली टर्म आ रही है। अब इसको मैं लिख दूँ तो कैसे लिख दूँ, a³ क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास a³/2, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास a b क्रॉस का c = a³/2। ये क्या आया, केवल अभाज्य कोष्टिका का आयतन आता है, क्या है अभाज्य कोष्टिका का आयतन आया है।
अब देखो ये तो क्या है आपके पास अभाज्य कोष्टिका का आयतन। अब इसके आगे की बात करें तो आगे क्या आएगा, चलो आगे चलते हैं इसके। तो ए वेक्टर डॉट क्रॉस डॉट बी क्रॉस का सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a³/2 आ गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या, अब ये तो टर्म निकल गई। अब अपन को प्रतिलोमी जालक की बात करते हैं, यानी प्रतिलोमी जालक में क्या निकालना है आपको, a स्टार। प्रतिलोमी जालक में क्या निकालना है आपको, a स्टार। तो देखो a स्टार क्या आएगा, a स्टार आप फॉर्मूला जानते हो, ये क्या आता है, b क्रॉस का c, a.b क्रॉस का c, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। देखो नीचे वाली टर्म तो अपन ने निकाल रखी है, अपन तो डायरेक्ट ऊपर वाली टर्म निकाल लेते हैं, क्या, b क्रॉस का c, क्या निकाल लेते हैं, b क्रॉस का c। यदि आपको ध्यान होगा तो b क्रॉस c मैंने यहाँ पे निकाला है, तो क्या मैं वापस निकालूंगा क्या इसको, आप जानते हो कि जो b क्रॉस c आया था वो कितना आया था आपके पास, देख लो, यदि वापस निकालना हो तो वापस भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a/2 i प्लस जे माइनस के इंटू में a/2 और ये हो जाएगा माइनस आई प्लस जे और प्लस के, तो ये हो जाएगा आपका a²/4। अब मल्टीप्लाई करो इसका, i का i के साथ करोगे यानी ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, i का i के साथ 0, i का j के साथ करोगे यानी i j के, देखो i का j के साथ यानी प्लस का k, ठीक है। फिर i का k के साथ करोगे तो i का k के साथ तो माइनस का j, देखो i का के साथ 0, i का j के साथ किया तो k, और i का k के साथ किया, i का k के साथ किया तो j, ठीक है। j कौन सा, माइनस का। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस j है तो j का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, j का i के साथ, तो j का i के साथ माइनस तो यहाँ पहले से ही था और यहाँ माइनस के आएगा, j का j के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का 0, और j का k के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का i। ऐसे ही माइनस के का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और k का मल्टीप्लाई आई के साथ यानी प्लस का j, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, j का, 3 इसका k का लिया तो j का किया तो क्या आ जाएगा, सॉरी k का किया तो k इंटू आई का आ जाएगा प्लस j, k और j का किया तो क्या आएगा आपका माइनस आई, और k इंटू के क्या आ जाएगा 0। देखो क्या बचा आपके पास, a²/4, क्या बचा आपके पास, a²/4। यहाँ पे देखो k माइनस जे प्लस के प्लस आई प्लस जे और माइनस आई, तो i से i कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, a²/4, यहाँ पे क्या बचेगा 2k, और j से j क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। बताओ ये आंसर सही आ रहा है क्या आपका, कुछ मिस्टेक थोड़ी की है। जब अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा था, 2k नहीं आ रहा था और ये वाली टर्म आ रही थी, यहाँ पे b क्रॉस c तो किया था, तो b क्रॉस c में इस ब्रैकेट में क्या टर्म आ रही थी, ये वाली टर्म आ रही थी, यानी 2j प्लस आई, यानी कुछ न कुछ मिस्टेक वापस हुई है। कुछ न कुछ मिस्टेक वापस हुई है। देखो i प्लस क्या था मैंने, i प्लस जे प्लस के और i, ओहो मिस्टेक ये हुई है, यहाँ पे वैल्यू किसकी रखनी थी, b की रखनी थी, मैंने तो a की रख दी। वैल्यू किसकी रखनी थी यहाँ पे, इन b, इस b की और c की रखनी थी, मिस्टेक ये हुई है इसीलिए आंसर नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब वैल्यू रखोगे तो देखो b की वैल्यू क्या है आपके पास, a/2 माइनस आई प्लस जे प्लस के a/2, ये क्रॉस आ जाएगा और ये आ जाएगा i माइनस जे प्लस के, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा a²/4। अब मैं इसको तो डायरेक्ट, देखो ये सेम टू सेम टर्म लिखनी है इसमें मल्टीप्लाई, जो ये वाली टर्म लिखी हुई है इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट में, तो ये b क्रॉस c तो है, केवल यहाँ पे जो a/2 बाहर लिया था उसको बाहर न लेकर क्या लिख दिया, a²/4। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा, 2j प्लस आई आएगा। इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a²/2 और j प्लस का i। अब आप फॉर्मूले में जब वैल्यू रखोगे तो फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, a देखो वैल्यू क्या रखनी है, जब b क्रॉस c रखोगे तो ये तो आ जाएगा आपके पास a²/2 j प्लस आई, अपॉन में जब नीचे की अभाज्य कोष्ठिका का आयतन रखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, a³/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, a से ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास a स्टार इज इक्वल टू 1/a और j प्लस का i। देखो ये मैंने क्या किया, आपको एक प्रतिलोमी जालक निकला है, ये जिसका आंसर क्या निकला 1/a i प्लस j। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे
किसके लिए निकाला है अपन ने किसके लिए निकाला है, ए स्टार के लिए। तो ए स्टार के लिए यहाँ पे गायब क्या हो गया, के हो गया, यानी थर्ड टर्म गायब हो गई। इसी तरह आपको क्या निकालना है, सेम टर्म में क्या निकालना है, सेम निकालना है आपको, बी स्टार निकालना है और सी स्टार निकालना है, ठीक है। तो बी स्टार आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। बी स्टार में क्या आता है, केवल मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो ये कि यही रहेगा, केवल ये वाली टर्म निकालनी है। अब जैसे यहाँ बी क्रॉस सी, बी स्टार सी का मल्टीप्लाई क्या आता है आपको ध्यान होगा, सी क्रॉस का ए अपॉन में ए क्रॉस का बी क्रॉस का सी, ये आता है आपके पास। अब आपको निकालना क्या है, सी क्रॉस का ए निकालना है। तो सी की टर्म क्या है, देखो a/2 और ये हो जाएगा सी की i माइनस जे प्लस का k क्रॉस का मल्टीप्लाई a/2, ए की टर्म क्या है i प्लस जे माइनस के। तो ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका a²/4, i का i के साथ 0, i का j के साथ, तो देखो यहाँ पे वापस लिख लो आप, i j के कन्फ्यूज मत होना डायरेक्शन में। i का i के साथ 0, i का j के साथ क्या आएगा प्लस का k, i का k के साथ यानी i का k के साथ यानी माइनस तो पहले से ही आएगा और यहाँ क्या आएगा माइनस का j, j का i के साथ यानी माइनस j का i के साथ तो क्या आएगा आपका माइनस का k, ठीक है। तो अब क्या आएगा, देखो j का i के साथ लिख दिया, j का i के साथ लिख दिया। अब j का j के साथ लिखोगे तो प्लस का 0 और j का k के साथ लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस और j का k के साथ क्या आ जाएगा i। इसी तरह अपने पास k का i के साथ तो प्लस k का i के साथ तो क्या आ जाएगा आपके पास j, k का j के साथ तो k के j के साथ माइनस i और k का k के साथ 0, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा आपका a²/4, यहाँ से देखो k प्लस j प्लस k प्लस i, सॉरी i से i तो कैंसिल आउट ही कर दो और क्या बचेगा j, यानी ये क्या बचेगा 2j और 2k, यानी ये बचेगा a² 8 और k प्लस का j, ये वाली टर्म बचेगी। इसका मतलब ये क्या निकला आपका, यदि आपको बी स्टार लिखना है तो बी स्टार कैसे लिखोगे, देखो बी स्टार आ जाएगा आपका, देखो बी स्टार कितना आएगा a²/2 है तो ये वाली टर्म तो ऊपर a²/2 k प्लस j अपॉन में जो नीचे वाला अभाज्य कोष्ठिका का आयतन कितना था, ये था आपके पास a³/2, तो 2 से 2 कट गया, ये से ये कट गया, यानी ये क्या आएगा आपका बी स्टार इज इक्वल टू 1/a और k प्लस j, ये आएगा क्या 1/a और k प्लस का j आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको रेसिप्रोकल लिटिस निकालना है, तो a स्टार निकाल लिया, b स्टार निकाल लिया और c स्टार भी आपको निकालना है। तो जब c स्टार निकालोगे तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, देखो यहाँ पे क्या आया था j प्लस i आया था, यानी क्या था आपके पास i j और k था। जब इसके लिए निकाला तो क्या आया था j प्लस i, यानी j इन दोनों का एड आया था, ठीक है, ध्यान रखना कन्फ्यूजन ना हो। जब इस b के लिए निकाला तो क्या आया k और j का ऐड आया, क्या आया k और j का ऐड आया। अब यदि c के लिए निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, यदि c स्टार के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, c स्टार के लिए क्या आएगा, जब इसके लिए ये दोनों आए इसके लिए ये दोनों आए तो c के लिए क्या आ जाएगा i और k, यानी मैं c स्टार का डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसी प्रकार आपको तो निकालना है एग्जाम में, ठीक है, तो इसी प्रकार c स्टार इज इक्वल टू a/2 k प्लस का i, ठीक है। मैंने देखो b स्टार का निकाल दिया, a स्टार का निकाल दिया, c स्टार का इसी प्रकार करके डायरेक्ट निकाल लिया, पर आपको नोट्स में और एग्जाम में दोनों जगह फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, ये आपका क्या हो गया बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए प्रतिलोमी जालक। आपको ध्यान केवल यही रखना है, ये जो डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये सही से ध्यान रख दिया तो आराम से हो जाएगा।
ये अपना यूनिट का लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो इसमें कुछ बस एक दो एफसीसी के लिए निकाल के एक दो थ्योरम और है वो करके इस यूनिट को क्या करेंगे अपन कंप्लीट करेंगे। देखो कोई भी बुक की जो यूनिट फर्स्ट होती है वो लेंथी जरूर होती है, तो अपनी भी इस बुक की जो यूनिट फर्स्ट थी वो थोड़ी सी लेंथी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं पूरी बुक के लिए। लिख दिया। फर्स्ट ट्राई ये करो कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। वीडियो को जब आप देख रहे हो इतना ध्यान से देखो कि वो एक बार में समझ में आ जाए, फिर उसको आप नोट्स में आराम से बिना देखे भी लिख सकते हो यदि आपको ध्यान में आ जाए। नहीं, यदि कुछ भूल जाते हो तो आप वीडियो आपके पास ही तो है, एग्जाम तक आपके पास ही रहेगा, तो आप कभी भी देख लो वापस। यदि नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आया, वापस दोबारा देखो, तीसरी बार देख लो, जब आपके इतना हो जितनी बार देखो। चले आगे, कर दिया होगा। अब एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको समझो। यदि मैं एफसीसी के लिए जो जागत लिखता हूँ, यानी एफसीसी के लिए मैं जो ए बी और सी लिखूंगा वो क्या लिखूंगा आप जानते होंगे। यदि आपने नोट किया होगा पहले तो आपको ध्यान आया होगा कि जो अंतःकेंद्रित प्रतिलोमी जालक है, अंतःकेंद्रित के जो प्रतिलोमी जालक है, यानी इसके क्या अंतःकेंद्रित के प्रतिलोमी जालक यानी ए स्टार बी स्टार और सी स्टार, वो किसके इक्वल आया है, वो आएगा आपके पास एफसीसी के जालक के इक्वल। यानी किसका, जो अंतःकेंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो रेसिप्रोकल लेटिस है वो एफसीसी क्रिस्टल के क्या होते हैं, नॉर्मल लेटिस होते हैं। उसका अपन को क्या निकालना है, प्रतिलोमी जालक निकालना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या, नोट करके लिख लो आप, इसके आगे नोट करके लिख लो एक कि अंतःकेंद्रित गणीय संरचना के प्रतिलोमी जालक, अंतःकेंद्रित गणीय संरचना के प्रतिलोमी जालक, अंतःकेंद्रित गणीय संरचना के प्रतिलोमी जालक एफसीसी संरचना के जालक होते हैं। एफसीसी संरचना के जालक होते हैं, एफसीसी संरचना के जालक होते हैं, एफसीसी संरचना के जालक होते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखो यदि आपको सिंपल क्यूबिक का याद रह सकता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, ये क्या ए इक्वल टू ए आई, बी इक्वल टू बी जे, सी इक्वल टू सी के, यहाँ पे ये याद रह सकता है। बॉडी सेंटर के लिए A/2 है तो K माइनस का होगा, B है तो I माइनस का होगा, C है तो माइनस का J होगा। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, एफसीसी की, तो एफसीसी का जो इसका रिजल्ट आया ए स्टार बी स्टार सी स्टार, वो इसका क्या होगा, एफसीसी का सदिश होगा, उसका प्रतिलोमी निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अपना जो टॉपिक हो जाएगा क्या हो जाएगा, एफसीसी के लिए प्रतिलोमी जालक, यानी एफसीसी के लिए प्रतिलोमी जालक। अब देखो जब एफसीसी की बात करोगे तो यहाँ पे एफसीसी के लिए क्या आ जाएगा, आपके पास ये तीनों वेक्टर चेंज हो जाएंगे और जो आयतन वॉल्यूम सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो देखो जो एफसीसी के लिए बात करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसके जो मूलभूत सदिश आएंगे, यानी एफसीसी के लिए, यानी फेस सेंटर्ड या फलक केंद्रित, में पूरा लिखना हो तो फलक केंद्रित क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी फलक केंद्रित गणीय संरचना के लिए मूलभूत सदिश। तो उसके मूलभूत सदिश क्या होंगे, तो यानी इसका जो रिजल्ट आया वो इसके सदिश है, यानी ए वेक्टर इक्वल टू क्या है आपके पास, देखो जो 1/a, फर्स्ट क्या आया था आपका ए स्टार आई प्लस जे आया था, तो आई प्लस जे प्लस आई था, तो उसको मैं शोभा बढ़ाने के लिए क्या करूँ, उल्टा कर दो आई प्लस जे। बी वेक्टर आया था वो क्या आया था आपके पास जे प्लस के, और जो सी वेक्टर आया था वो आया था आपके पास, देखो क्या आया था आई प्लस के, यानी सी वेक्टर क्या आया था के प्लस आई।
ये था, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, जब तीनों ये रिजल्ट लिख लिए, इसके जो तीनों रिजल्ट थे वो देखो, इसका जो प्रतिलोमी जालक इसका जालक के इक्वल होगा, यानी इसका जो प्रतिलोमी जालक A स्टार B स्टार C स्टार इसका A B C के बराबर होगा। मैंने नोट में भी आपको लिखवाया है, आप इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, इसमें सब वापस वही निकालना है जो इसमें निकाला है सब कुछ। सबसे पहले अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, फिर उसके लिए प्रतिलोमी जालक के लिए A स्टार B स्टार C स्टार सब कुछ निकालना है। तो देखो वो कैसे निकालेंगे। देखो उसको निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास। अब अभाज्य कोष्ठिका का आयतन निकालना है, तो अभाज्य कोष्ठिका का आयतन निकालेंगे सबसे पहले। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन यानी ये क्या होगा आपके पास, A क्रॉस का B क्रॉस का C। सबसे पहले ये टर्म निकालते हैं, ठीक है। ये टर्म निकालेंगे तो A क्या आएगा आपका 1/A I प्लस का J, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। B बाय क्या है 1/A J प्लस का K क्रॉस का 1/A और K प्लस का I, ये आएगा। इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो देखो 1/A क्या है 1/A बाहर आ जाएगा तो क्यूब बन जाएगा। ये I प्लस J डॉट था तो डॉट कर दिया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, J का से के, देखो I J और K, J के K के साथ करोगे तो क्या आएगा I, J का I के साथ करोगे तो क्या आएगा माइनस का K। J का K के साथ किया क्लॉकवाइज है तो I आ जाएगा, J का I के साथ किया, J का I के साथ एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस क्या आ जाएगा। फिर क्या आएगा K का K के साथ, K का K साथ आप जानते हो 0 आएगा, और K का I के साथ प्लस का क्या आएगा J आएगा, ठीक है। यानी इसका जो निकलेगा वो अभाज्य सदिश क्या निकलेगा 1/A क्यूब, 1/A क्यूब। ये I प्लस J ऐसे का ऐसे, ये डॉट आ गया। क्या बचा अपने पास I प्लस J और माइनस का K। अब यहाँ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट है, आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देखो I डॉट I क्या हो जाएगा 1, ऐसे ही I का J के साथ 0, I का K के साथ 0, J का I के साथ 0 प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा K के साथ 0। तो इसका मतलब ये टोटल रिजल्ट क्या आएगा आपका 2/A क्यूब। यानी जो अभाज्य कोष्ठिका का आयतन आएगा आपके पास A क्रॉस का B क्रॉस का C, सही किया मैंने, कुछ मिस्टेक थोड़ी की है, J प्लस K लिया K प्लस I, तो ये क्या आएगा आपका 2/में क्या आएगा आपका A क्यूब आएगा। ये क्या आएगा आपका अभाज्य कोष्ठिका का आयतन आएगा। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है क्या A स्टार B स्टार और C स्टार निकालना है, तो वो आप निकाल सकते हो। देखो इतना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है कि अब आप उसको आगे निकाल सकते हो। सॉरी अपन ने एक मिस्टेक और की है, क्या कि ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके पास जो ये वाले वेक्टर आएंगे वो इस टर्म में नहीं आएंगे, वो आएंगे आपके पास, ये ब्रैकेट के लिए मैं वो लिखना चाह रहा था पर आपको कंप्लीट टर्म के लिए लिखा था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये 2/A आएगा, कहाँ आएगा, क्या आएगा 2/A, गलती से मैंने 1/A कर दिया सबको। ये क्या आएगा आपका 2/A आएगा। देखो जब ध्यान रखना, वेक्टर में एक बार वापस लिखा देता हूँ, जब SCC के लिए बात करोगे तो A वेक्टर इज इक्वल टू AI, B वेक्टर इज इक्वल टू BJ, C वेक्टर इज इक्वल टू CK, ठीक है। जब BCC के लिए बात करोगे तो A वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, जो अपन ने पहले लिखा था, क्या लिखा था बताओ, याद हो किसी को, तो है क्या किसी को याद, क्या लिया था A/2 J प्लस K माइनस K, क्या आएगा I प्लस J माइनस K लिया था। B क्या लिया था आपने A/2 माइनस I प्लस J प्लस K। ऐसे ही C क्या लिया था आपने A/2 I माइनस J प्लस K। इस टाइप से वेक्टर लिए थे। देखो इसमें तो जो मैं आपको नोट लिखवाने जा रहा था उसका वो मतलब क्या था, उसका जो मतलब जो डायरेक्शन था उसका बेस था, ये वाला टर्म साथ में बेस नहीं था, ठीक है। तो ये क्या आएगा, जब FCC के लिए बात करोगे तो A वेक्टर आएगा आपके पास A/2 I प्लस का J। ऐसे ही B वेक्टर के लिए बात करोगे A/2 J प्लस का K, और C वेक्टर के लिए बात करोगे तो AI प्लस K।
आई प्लस के। इस टाइप में आपके पास तीनों वेक्टर आएंगे, ये सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए और ये एफसीसी के लिए। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, देखो ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो अभी जैसे मैंने 1/a कर दिया था, आप भी 1/a कर लोगे। तो ये क्या आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 2/a, ये भी कितना आ जाएगा 2/a। तो ये हो जाएगा टोटल आपका कितना, 2 और 2 8/a³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8/a³, कितना हो जाएगा 8/a³। अब देखो ये 8/a³ होगा, क्या रहा आपके पास, ये हो जाएगा 2/a 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 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इस टाइप में आएगा क्या। तो आपका आंसर जो इस वॉल्यूम आयतन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, बताओ कितना आना चाहिए, a³/4 आना चाहिए। मतलब यहाँ भी कोई मिस्टेक है क्या, एक मिनट, इसको मैं एक बार वेक्टर चेक कर लेता हूँ, कोई मिस्टेक हो रही है, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे 2/a 2/a कर दिया, बल्कि अपन को लेना क्या था a/2 और a/2 लेना था, मिस्टेक ये हो रही थी। अब यहाँ भी वापस चेंज करूँ, क्यों चेंज करना है, बार बार वेक्टर में कंफ्यूजन हो रहा है कि ये एससीसी का है, ये बीसीसी का और ये एफसीसी का है। एफसीसी के लिए हमेशा a/2 आएगा, बीसीसी के लिए a/2 आएगा। मैंने गलती से यहाँ पे 2/a कर दिया, तो a/2 और a/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो क्या है अब a/2 है तो ये a/2 और ये भी हो जाएगा आपका a/2, क्या हो जाएगा a/2। तो ये हो जाएगा आपका टोटल a³/8, क्या हो जाएगा a³/8, ये हो जाएगा आपका a³/8 और ये हो जाएगा आपका a³/8। तो ये टोटल कितना आ जाएगा a³/4, कितना आ जाएगा a³/4। यानी ये देखो ये क्या निकला है आपका, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन निकला है। कुछ मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, मिस्टेक ये हुई थी कि अपन ने वेक्टर जस्ट उल्टा ले लिया था इसका, तो वो उल्टा नहीं लेना है। ध्यान रखना इसमें जो डायरेक्शन आ रही है, इसका जो मैंने बताया था कि बीसीसी का प्रतिलोमी जालक के जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन होगी, एफसीसी के जालक की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसका मतलब जो मैंने आपको नोट में लिखवाया उसका मतलब ये था। अब क्या करोगे आप, ये निकाल लिया अपन ने a/2 यानी ये वेक्टर लिख लिए एफसीसी के लिए, ये मैंने आंसर निकाल लिया क्या, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। अपन को निकालना क्या, अब a∗, b∗ और c∗ निकालना है। तो a∗, b∗, c∗ कैसे निकलेगा आपका, देखो कुछ हो जाए मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा हो सकता है किसी से भी हो सकती हो। तो ये क्या हो गया आपका एफसीसी के लिए मूलभूत सदिश। अब मैं क्या निकालता हूँ, प्रतिलोमी जालक यानी a∗ निकालता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा आपका b∗, c∗, a क्रॉस का b∗ क्रॉस का c∗, ठीक है। अब आप जानते हो b क्रॉस c, तो b क्रॉस c मैंने यहाँ से निकाला है। b क्रॉस c क्या आया आपका, ये आया, क्या आया i+j। बताओ यहाँ पे जो b क्रॉस c करोगे तो b क्रॉस c यदि वैल्यू रख के करना चाहो तो वैल्यू रख के करो, तो a/2 और ये हो जाएगा आपका b वेक्टर है यानी j+k, ये हो जाएगा a/2 और c वेक्टर है आपका k+i। तो ये क्या हो जाएगा a²/, चलो हाँ यदि आप एक बार b क्रॉस c निकाल लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा a²/4 j+k इंटू k+i, वही सेम प्रोसेस, a²/4 j का k के साथ i आएगा, ये आपने निकाल रखा, यही टर्म आएगी i+j-k, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका b क्रॉस का c हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू रखता हूँ कहाँ, इस वाले में, तो a∗ वैल्यू रखूँगा तो a²/4 और ये हो जाएगा आपका i+j-k इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास a²/4 यानी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा a³/4। तो देखो क्या आया, 4 से 4 कटा, a² से a² कटा, यानी a∗ इक्वल टू 1/a i+j-k,
क्या आया आई प्लस जे माइनस के। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, ये क्या देखना है आपको कि जो इसकी डायरेक्शन आई है, किसकी डायरेक्शन, एफसीसी की डायरेक्शन, क्या बीसीसी के जालक के बराबर थी क्या। जो बीसीसी के लिए अपन ने जालक लिया था, क्या लिया था, आई प्लस जे माइनस के ही लिया था, वही टर्म ली थी। तो इसके लिए ये वाली क्या टर्म बराबर आई थी, यानी इसकी डायरेक्शन यानी इसका रेसिप्रोकल लेटिस और बीसीसी का लेटिस क्या था, बराबर था, उसकी डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, केवल यहाँ पे डिफरेंस था। ठीक है, तो ये क्या निकला आपका ए स्टार निकला। इसी प्रकार आप क्या निकालोगे बी स्टार, तो ये कैसे निकलेगा सी क्रॉस का ए अपॉन में आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस का सी वेक्टर। सी क्रॉस का ए कितना है, सी क्रॉस का ए है आपके पास a/2 और k प्लस का आई और a/2 और a हो जाएगा i प्लस जे। ठीक है, ये क्या है आपका सी क्रॉस का ए निकाल रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका a²/4 k प्लस का आई इंटू आई प्लस का जे। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा a²/4 k प्लस का आई, यानी देखो k का मल्टीप्लाई आई के साथ, तो k का मल्टीप्लाई आई के साथ किया तो j आएगा, तो ये आएगा j। k का j के साथ किया, k के j के साथ किया तो क्या आएगा माइनस का i, और i का i के साथ किया तो प्लस का 0, और i का j के साथ किया तो प्लस का k। बताओ ये वाला किसका आया था, आपके पास बी स्टार का आया था क्या, डायरेक्शन देखो। तो ये क्या आ गया आपका c इंटू ए, यानी मैं बी स्टार लिख सकता हूँ आपके पास a²/4 क्या आएगा, क्या आएगा माइनस आई प्लस जे और प्लस के। तो यानी अपॉन में क्या आएगा a³/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, a² से a², तो रहेगा आपके पास बी स्टार 1/a माइनस आई प्लस जे और प्लस के। ठीक है, ये मैंने किसका निकाल लिया, बी स्टार का निकाल लिया। इसी प्रकार आप क्या निकालोगे, यदि सी स्टार का निकालते हो तो सी स्टार क्या आएगा, देखो ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर होता है अपॉन में ए डॉट बी क्रॉस का सी वेक्टर होता है। इसको मैं डायरेक्ट कर दूँ, ए क्रॉस का बी करोगे तो क्या आएगा a/2 और a/2, तो a²/4 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आई प्लस जे क्रॉस का जे प्लस के। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा a²/4, 4 से 4 कटेगा, a² से a² कटेगा, तो ये क्या आएगा आपका 1/a। डायरेक्शन का मल्टीप्लाई आई का जे के साथ के, आई का के साथ किया तो आई का के साथ किया तो माइनस का जे, और जे का जे के साथ करोगे तो 0 और जे का के साथ करोगे तो आई। यानी देखो जो आपका सी स्टार आएगा वो क्या आएगा आपका 1/a आई माइनस जे और प्लस के। बताओ यही आएगा क्या, यानी यही टर्म थी अपन ने निकाली थी। तो देखो इसमें क्या इफेक्ट आया, जो बीसीसी की जो रेसिप्रोकल लेटिस की डायरेक्शन आई थी, यानी सॉरी बीसीसी का जो क्या लिया था अपन ने, जो लेटिस लिया था वो क्या लिया था आपने, यही लिया था क्या इसी टर्म में माइनस। जब देखो ए स्टार क्या लिया था आई प्लस जे माइनस के लिया था, और वहाँ पे क्या लिया था वही a/2 की टर्म में लिया था। यानी a/2 इसमें और उसमें क्या रहेंगे आपके पास सेम रहेंगे, केवल डिफरेंस क्या रहेगा डायरेक्शन का। जब इसका रेसिप्रोकल लेटिस बीसीसी का जालक था और इसका जो जालक है वो बीसीसी का क्या था रेसिप्रोकल लेटिस था। तो कैसे थे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कैसे, मैं ये कह सकता हूँ कि जो देखो इसमें नोट के रूप में एक बॉक्स बना के लिख लेना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, सभी को हो जाता है। जो बीसीसी था उसके जो रेसिप्रोकल लेटिस के, बीसीसी के जो रेसिप्रोकल लेटिस थे वो क्या आया यहाँ पे इसके लेटिस आए। बीसीसी के जो रेसिप्रोकल लेटिस थे वो क्या होगा आपका एफसीसी के लेटिस होंगे। ध्यान रखना यहाँ पे 1/a आया था, बट यहाँ पे आपको क्या लेने a/2, मैं केवल इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी ये इन ब्रैकेटों की बात कर रहा हूँ। आई प्लस जे प्लस के और के प्लस के आई क्या आया था उनके पास, ये वाले तीनों ब्रैकेट आए थे रेसिप्रोकल लेटिस की टर्म में। और जो एफसीसी का आपके पास रेसिप्रोकल लेटिस आया है, एफसीसी का जो रेसिप्रोकल लेटिस आया है वो क्या होगा बीसीसी का लेटिस होगा। क्या होगा बीसीसी का लेटिस होगा। यदि आप ध्यान दोगे तो आपको तुरंत क्लियर पता लग जाएगा। और ये लिखो, नहीं तो मैं एक बार आपको कंपेयर करके भी बता देता हूँ। ठीक है, लिखिए इसे।
लिखिए, फिर मैंने जो आपको ये तीनों कैलकुलेशन करवाई है इसका एक सार बना के, निष्कर्ष बना के बता देता हूँ कि कैसे क्या आएगा। लिख दिया। लिख दिया क्या? इतना इतना तो लिख दिया होगा। तो मैं एक बार आपको कंप्लीट रूप से इसका जो टोटल अपन ने निकाला है तीनों डेरिवेशन में या तीनों कैलकुलेशन में, वो एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ध्यान दो एक बार, जो सिंपल क्यूबिक था यानी सरल घनीय के लिए क्या क्या मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ तो लेता हूँ मैं जालक यानी लेटिस, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। यहाँ मैं लेता हूँ रेसिप्रोकल लेटिस। क्या लेता हूँ? रेसिप्रोकल लेटिस। यहाँ क्या था? लेटिस है, ये लेटिस है मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिया था? ए आई कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिया था? बी जी कैप। और सी इज इक्वल टू क्या लिया था? सी के कैप। ठीक है, जब इसका रेसिप्रोकल लेटिस आया यानी ए स्टार क्या आया था? 1/i कैप। बी स्टार क्या आया? 1/j कैप। सी स्टार क्या आया? 1/a के कैप। यही आंसर आया था। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका एक सरल घनीय संरचना के लिए जो मैंने निकाला था वो हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसके लिए? बीसीसी के लिए। अब मैं बात करता हूँ किसके लिए? बीसीसी के लिए। तो देखो जब मैं बीसीसी के लिए बात करूँगा, बीसीसी के लिए, तो देखो बीसीसी के लिए क्या लिया था मैंने? जो ए वेक्टर लिया था वो क्या लिया था? a/2 i + j - k लिया था। जो बी वेक्टर लिया था वो क्या लिया था? a/2 -i + j + k लिया था। और जो सी वेक्टर लिया था वो क्या लिया था? a/2 यानी i - j + k लिया था। बताओ ये लिया था या नहीं लिया? अब इसका मैं रेसिप्रोकल लेटिस निकाला था तीनों का, तो ये क्या आया था आपका? a स्टार इज इक्वल टू i + k, यही आया था। सॉरी i + j, क्या आया था आपके पास? i + j। ठीक है, जो बी स्टार निकाला उसका क्या आया था? 1/a और j + k। और जो सी स्टार निकाला था वो क्या आया था? 1/k + का i। बताओ यही आया था क्या? तो ये क्या हो गया आपके पास बीसीसी के लिए, यानी ये यहाँ से आपको टोटल पता लग जाएगा कि कैसे एक दूसरे के ये है संबंध बताते हैं। अब मैं बात करता हूँ किसके लिए? एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए जो लेटिस लिया था वो क्या लिया था मैंने? a इज इक्वल टू a/2 i + j, b इज इक्वल टू a/2 j + k, और c इज इक्वल टू a/2 k + i। इसका मैंने रेसिप्रोकल लेटिस निकाला a स्टार, वो क्या आया आपके पास? 1/a, क्या आया? 1/a -i + j + k। जो बी स्टार निकाला वो क्या आया? 1/a i, क्या आया? यहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्या लिया था मैंने? k माइनस में था। देखो यहाँ पे k माइनस में था, यानी आपका आंसर आया हुआ वो देख लो, चाहे i + j - k। देखो a स्टार क्या निकला आपका? i + j - k, तो ये होगा। b क्या था आपके पास? -i + j - k। और c स्टार क्या था आपके पास? i -j और +k। अब देखो यहाँ पे इन तीनों से कंपेयर करो, एक दूसरे को कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे इसमें कि देखो ये वाला तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें तो कुछ कंपेयर करना जैसा है नहीं। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और ये इसका रेसिप्रोकल है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या था मैंने? a/2 ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन है। ये क्या है आपका? बीसीसी का लेटिस है। बीसीसी के लेटिस यानी मूलभूत सदिश है, मूलभूत सदिश यानी जालक सदिश है a b c। ये किसके इक्वल होता है? ये देखो ये तीनों i + j - k है,
आई प्लस जे माइनस के है, माइनस आई जे प्लस के, माइनस आई जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, यानी ये और ये क्या है आपके पास दोनों इक्वल है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है इक्वल है, यानी ये बीसीसी का लेटिस एफसीसी का रेसिप्रोकल लेटिस क्या है, बीसीसी का लेटिस, बीसीसी का क्या है आपके पास लेटिस है, एफसीसी का क्या है रेसिप्रोकल लेटिस है, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सेम होगी। बस ध्यान रखना यहाँ पे a/2 आएगा, जब यहाँ पे लोगे लेटिस में तो a/2 आएगा, जब यहाँ पे रिजल्ट निकालोगे रेसिप्रोकल का तो 1/a आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो जो बीसीसी का रेसिप्रोकल लेटिस था यानी आई प्लस जे प्लस के और के प्लस आई, तो ये किसके इक्वल था, आई प्लस जे प्लस के और के प्लस आई, यानी क्या ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन तीनों सेम थी। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये वाला कि इसके जो बीसीसी के रेसिप्रोकल लेटिस थे वो एफसीसी के क्या थे, लेटिस थे। बीसीसी के क्या थे, रेसिप्रोकल लेटिस थे, वो एफसीसी के क्या थे, लेटिस थे। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, ये कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, ये इसका तो आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल लेटिस बता सकते हो इस तरीके से। बीसीसी के लिए क्या बताओगे, जो इसका जालक है वो इसका प्रतिलोमी जालक है, यानी जो बीसीसी का जालक है वो एफसीसी का प्रतिलोमी जालक है, जो बीसीसी का प्रतिलोमी जालक है वो एफसीसी का क्या है, जालक है। इस तरीके से आपको ये कंपेयर करके पढ़ना है। तो इस तरीके से देखो कंपेयर करोगे तो आपको परमानेंट याद भी हो जाएगा और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपके बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से ये आपके क्या हो गए, सिंपल क्यूबिक के लिए प्रतिलोमी जालक, बीसीसी के लिए प्रतिलोमी जालक और एफसीसी के लिए प्रतिलोमी जालक। ठीक है, ये तो आपने लिख दिया होगा, तो ये वाला भी नोट कर लीजिए जल्दी से, ये शॉर्ट में आप कहीं भी नोट कर लीजिए, समझने के लिए बताया है। जो इसका जालक, इसका प्रतिलोमी जालक, इसका प्रतिलोमी जालक और उसका जालक, डायरेक्शन आपको इस अकॉर्डिंग ही याद रखनी है। यदि एक भी याद रख लोगे आप तो इसको लिख सकते हो, चाहे बीसीसी को याद रखो चाहे एफसीसी को याद रखो, ये भी याद रखो तो ये लिखना, ये याद रखो नहीं रखो तो ये लिखना, एक याद होगा तो आप तीनों का निकाल सकते हो। ठीक है, आपने लिख दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अब जो इसके आगे वाली क्लास है वो इस यूनिट की लास्ट क्लास होगी और उसमें कुछ इससे रिलेटेड थ्योरम है, रेसिप्रोकलिटी से रिलेटेड एक दो थ्योरम है वो करवाएंगे और इस यूनिट को द एंड करेंगे और सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ, इसी की थ्योरम है उसी के साथ। ठीक है।